बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान अचकज़ई साहब, पाकिस्तान में जारी हालात और ख़ास तौर पे जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, उस पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बजाय ये कि रियासत उनकी तकरीर सुनती और कौम को भी सुनने देती कि एक इतना बड़ा बलोच लीडर, जिसका बाप खान अब्दुल समद खान अचकज़ई बहुत बड़ा बलोच सियासतदान, खुद महमूद खान अचकज़ई 40 साल 45 साल की सियासत और इतना बड़ा नेशनलिस्ट फेडरेशन का कायल सियासतदान, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, गाली नहीं दी, नफरत नहीं फैलाई, किसी सूबे के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलाई। वो कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर पूरी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के मारूजी हालात, बिलखुसूस बलूचिस्तान के ऊपर एक जबरदस्त हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ, शानदार एक एक लफ्ज अचकज़ई साहब का आप सुनेंगे, आप यूं जम के बैठते। ऐसी शानदार तकरीर होगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनकी स्पीच सेंसर कर दी। कौमी असम्बली में उनकी स्पीच को सेंसर कर दिया और जो कौमी असम्बली का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी स्पीच रोक दी गई। और प्रेस लाउंज, प्रेस गैलरी, प्रेस लाउंज, वहां पर आवाज आती है असम्बली में जो तकारीर होती है, क्योंकि वहां सहाफी बैठे होते हैं, तो उन्होंने अपने नोट्स बनाने हैं और उन्हें अपनी खबर बनानी, तो वो वहां बैठ के सुन सकते। तो प्रेस लाउंज में भी अचकज़ई साहब की तकरीर की आवाज बंद कर दी गई। ये जिस मुल्क के ऑपोजिशन लीडर के साथ हो रहा हो, जिस मुल्क के ऑपोजिशन लीडर के साथ ये हो रहा हो, जमहूरियत में ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मिसाल गाड़ी के दो पहियों की तरह। एक पहिए से अगर गाड़ी चला सकते हैं तो चला के दिखाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी मॉडर्न सिविलाइज्ड डेवलप्ड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन लीडर के बगैर डेमोक्रेसी का तस्वुर कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा, किसी में इतनी जुर्रत कि वो उसका गला दबा दे, उसकी स्पीच रोक दे, उसको सेंसर कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, पीटीवी पे बंद कर दे और प्रेस लाउंज तक आवाज न जाने दे। इतना खौफ है। अगर वो बार बार मुंतखब होकर आ रहा है इस कौमी असम्बली, उसको लोग मुंतखब करके भेज रहे हैं, बावजूद इसके कि रियासत उसके खिलाफ है, तिहाइयों से खिलाफ है, उसके खिलाफ रियासत, लेकिन लोग उसको भेज रहे हैं। आज वो ऑपोजिशन लीडर है, मुंतखब एमएनए है, और आपको वो गद्दार लग रहा है, उसकी बातों में आपको खतरा लग रहा है। या खतरा आपके अंदर मौजूद है, आपकी हरकतों में खतरा मौजूद है, या आपको खतरा उससे महसूस होता। और उसने क्या बात की? कौन सा वो वहां से मुंह से चिंगारियां निकाल रहा था? क्या वो कौमी असम्बली में खड़े होकर मुंह से चिंगारियां निकाल रहा था? क्या बातें कर रहा था? ये 1 मिनट का क्लिप है सिर्फ, ये सुने, आपको पता चले कि विजडम की बात क्या होती है। अगर हम सब सर पे कुरान रख के चीखते रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब पश्तून जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब सराइकी जिंदाबाद होगा, जब पंजाबी जिंदाबाद होगा। फिर जाके पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बनेगा। सुई गैस इलाके से निकली है, अब वो खत्म होने वाली है। यहां है, पाकिस्तान के तमाम पहाड़ों तक पहुंच गई है। हर जगह पाकिस्तानी जहन में सुई गैस ऐसी घुसी हुई है कि हम अमेरिका में भी इसको सुई गैस कहते हैं, हम लंदन में भी इसे सुई गैस कहते हैं। लेकिन आज भी जनाब स्पीकर, ये सोचने की बात है, आज भी मर्री बुकटी औरतें तवे पे आग लगा के रोटी पकाती हैं। कौन छोड़ेगा आपको एक्सप्लोरेशन के लिए? फिर आज भी आ जाएं आप। मेरा गांव सुई से 180 मील के फासले पर है, वहां अभी तक गैस नहीं पहुंची। नीचे का बलूचिस्तान सारा, कहीं गैस नहीं पहुंची। सारे पाकिस्तान ने उस पर कारखाने चलाए, दुनिया जहां की लाखों करोड़ों डॉलर की वो की। क्यों डरते हैं आप इतना इख्तलाफ से? क्या खौफ है आपको कि अगर आपके बरक्स कोई बात हो जाए, जो बात आप नहीं सुनना चाहते, अगर वो कोई कर देगा तो क्या हो जाएगा? कौन सी क़यामत आ जाएगी? कितनी आवाजों को आप बंद करने पर तुले, कितनी आवाजें आप बंद कर चुके। ये 78 साल की आपकी रविश है आवाजों को बंद करने की। लेकिन वो जो
अहमद फराज ने कहा था ना, अहमद फराज की एक बड़ी खूबसूरत नज्म है, मत बंद करो आवाज़, बहुत खूबसूरत नज्म, जिसमें वो कहते हैं कि तुम अपने अकीदों के नेज़े, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार से खाने वाले, यानी तुम हमारा लहू पीने आए और हम प्यार से खा रहे हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहां मर जाएगा, जब तैग पे लय कट जाएगी, लय कहते हैं सुर को, धुन को, जब तैग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अरे तुमने हमें पत्थर भी मारने हैं तो हमें जिंदा तो रहने दो। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। क्या खूबसूरत, ये देखें, आज से फैज ने 25-30 साल पहले की ये बात की, या शायद उससे भी पहले। अगर तुम्हें हमें मारना भी है तो हमें जिंदा रहने दोगे तो हमें मार सकोगे। अगर हम तुम्हारे सामने रहेंगे ही नहीं तो फिर मारोगे किस पे, फिर संग किस पे उठाओगे, फिर संगबारी किस पे करोगे। अभी हमारी सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा, उनका प्रोग्राम भी बंद हो गया है और मेरा ख्याल है कोई 1 दर्जन से ज़ायद सहाफी हैं जिनके प्रोग्राम्स बंद हो चुके हैं। काशिफ अब्बासी साहब, समीना पाशा, आरिफ हमीद भट्टी, साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, हबीब अकरम, मैं नागचीज, मैडम नसीम ज़हरा साहिबा, कुछ दर्जन भर से ज़ायद साथी हैं जिनके, मैं ये एंकर्स की बात कर रहा हूं, जिनके प्रोग्राम्स बंद करवा दिए और ईमान मजारी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक स्टेटमेंट जारी की है एक बार फिर, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि हम गैर मशरूत और फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं, अनकंडीशनल और इमीडिएट। यानी ये नहीं कि कुछ शराइत के साथ आप उनको रिहा करें, नहीं, फौरी रिहा करें और गैर मशरूत करें। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आवाजें 40 से जायद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लॉयर्स यूनियंस ने ईमान मजारी के लिए स्टेटमेंट जारी की, 40 से जायद, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अलहदा, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP। क्या ये आवाजें बंद हो जाएंगी जब तक आप ईमान को अंदर रखेंगे? क्या ये पूरी दुनिया से आवाजें नहीं उठेगी? क्या आए रोज लोग स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे? और डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं कि 11 दिन हो चुके हैं मेरी बेटी और मेरे दामाद को गिरफ्तार हुए 11 या 12 दिन, हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती, टेलीफोन पे बात तक नहीं करने दी जाती। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, बाज कैदियों के लिए 2 दिन होते हैं और 1 दिन तो मिनिमम होता है हर कैदी के लिए मुलाकात का। और आप कुछ टेलीफोन नंबर्स भी दे सकते हैं अपने, अगर कोई फिजिकली मुलाकात करने के लिए नहीं आ सकता तो आपने कुछ टेलीफोन नंबर्स शायद 5 होते हैं जो प्रायोरिटी के साथ आपको दिए हुए होते हैं, तो 1 2 3 4 5 आपने वो नंबर्स दिए हैं कि अगर आप कहें तो आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। ना बूढ़ी माँ के साथ, डॉक्टर शीरी मजारी की एज भी कम से कम 77, 78, 77 के आसपास हो, ना बूढ़ी माँ के साथ बेटी की बात हो रही, बेटी हामला है, और ना माँ को बेटी से मिलने देगा। और डॉक्टर साहिबा के जो शौहर हैं यानी ईमान के वालिद, वो तो वैसे ही इंतकाल पहले कर चुके हैं और ईमान इकलौती है, ईमान का कोई और भाई बहन नहीं। तो आप देखें कि एक बूढ़ी माँ, शौहर चले साथ होता तो वो बहुत बड़ा सहारा था, गाल की दोनों मियाँ बीवी मिल के अपनी बेटी की जान। अब एक बूढ़ी माँ जो खुद बीमार है, उसको इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के लिए जंग लड़नी। ये बातें अगर महमूद खान अचकज़ई करे, ये बातें अगर कोई और करे, तो आप उसकी आवाज बंद करवा दें, आप उसका गला घोट दें। याद रखें, फराज ने कहा था मत बंद करो आवाज़ों को।